अभी हमने परमात्मा के 27 भावों का वर्णन सुना, बड़ा मार्मिक वर्णन था। हम कहाँ हैं? मनुष्य लोक के अंदर है। अरे परमात्मा के जीव को भी कितना कितना सहन करना पड़ा जब जब उनके जीवन में थोड़ी बहुत दुर्घटना घटी और असावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ऐसा होता है, हमारा जीवन कैसा है? हम दुर्घटना के अंदर ही बैठे हैं। क्या है? दुर्घटना के अंदर ही बैठे हैं। देखिए, ये कल्प सूत्र कल हमने वांचन शुरू किया। ये ग्रंथादिराज पहले जमाने के अंदर लिखने की प्रथा नहीं थी, थी क्या? तभी तो देवर्धि गणित क्षमा श्रमण ने इसको लइयों से लिखाया बहुत टाइम बाद। उससे पहले ये कल्प सूत्र कहाँ लिखा गया पता है? सबसे पहले ये कल्प सूत्र जर्मनी के अंदर लिखा गया। भाषा कौन सी? रोमन लिपि के अंदर ये कल्प सूत्र लिखा गया। और किसने लिखा? जैन धर्म के प्रकांड विद्वान हर्मन जैकोबी का नाम सुना है? हर्मन जैकोबी ने सबसे पहले इस कल्प सूत्र को क्या किया? लिखा इसको रोमन भाषा के अंदर। उसके बाद उसने इंग्लिश भाषा में लिखा और उसके बाद ये हमारा हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद हुआ। इतना महान ग्रंथादिराज जिसके अंदर मंत्र भी है, यंत्र भी है, तंत्र भी है, जो चाहो वो ले लो, समुद्र है ये। जो चाहो हम निकाल सकते हैं और अपने जीवन को बना सकते हैं। अब इंद्र महाराजा जिनकी शक्ति कितनी है? वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती, सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? इंद्र महाराजा। और इंद्र महाराजा से भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तीर्थंकर महाराजा होते हैं। रूप में, ज्ञान में, गुण में, सब में तीर्थंकर महाराजा महान रिद्धि वाले होते हैं। इंद्र महाराजा 32,000 विमानों के मालिक। हमारे यहाँ कितनी एयरलाइंस है पूरे विश्व में? 32,000 क्या, 3200 भी होगी नहीं। और इंद्र महाराजा की रिद्धि इतनी रिद्धि है और 32,000 विमानों के मालिक है, महान रिद्धि वाले इंद्र महाराजा। ज्ञानियों ने कह दिया इंद्र महाराजा सम्यक भी होते हैं। क्या होते हैं? इंद्र महाराजा सम्यक्वी ही होते हैं। वो इंद्र महाराजा अपने सुखों के अंदर सुख भोग रहे हैं, किंतु उनको क्या लगता है? सब सुख जो है कांटे की तरह चुभते हैं। चारों तरफ सुख सुख और भौतिक सुख, पर कांटे की तरह चुभते हैं। क्यों चुभते हैं? सम्यक दृष्टि जीवड़ा। क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि जीव है वो, कांटों की तरह वो सुख चुभते हैं। इधर क्या करते हैं वो? जब अपने विमान में बैठते हैं तब क्या करते हैं? उनका ध्यान किधर रहता है? मनुष्य लोक के ऊपर रहता है। क्या रहता है? मनुष्य लोक के ऊपर उनका ध्यान रहता है। वो मनुष्य लोक को देखते हैं। इत्तेफाक उनकी दृष्टि मनुष्य लोक पर गई और दृष्टि ठहर गई, एकदम ठहर गई। इधर तो परमात्मा का च्यवन हुआ। अभी परमात्मा एक बिंदु जितने हैं, आज ही च्यवन हुआ है, अभी च्यवन हुआ है, एक बिंदु जितने हैं। और इधर इंद्र महाराजा की दृष्टि हुई। ये इंद्र महाराजा जो है ना, वो बहुत महान है। और जो ही इनकी दृष्टि पड़ी और अंदर में क्या हुआ? प्रीति, भक्ति और विनय जग गया परमात्मा के प्रति। क्या जगा? प्रीति जगी, भक्ति जगी और विनय जग गया परमात्मा के ऊपर। और उसी समय अपने सिंहासन से 7 कदम उतर करके अपने कुंडल, अपना मुकुट, अपनी खड़ाऊ सब उतार करके और क्या करते हैं? देखिए, इंद्र के भी बहुत नाम है, कई नामों से पुकारते हैं।
मध्वा, सतकेतु, सहस्राक्ष। अब सतकेतु की एक खाली बात बताती हूं मैं आपको। कहते हैं कार्तिक सेठ एक गहरी तापस मासक्षमण के पारने मासक्षमण करता था और राजा ने उसको पारने के लिए बुलाया। तब वो सब लोग उसको बंधन करने गए, किंतु कार्तिक सेठ जैन धर्मावलंबी था, वो बंधन करने नहीं गया। तब वो कहता है राजा से, कार्तिक सेठ अपने हाथों से मुझे अगर पालना कराए तो मैं वहां पालना करने। राजा ने कहा भाई मुझे पालना करवाना है मासक्षमण का, तुम स्वीकार करो। कार्तिक सेठ ने स्वीकार कर लिया और पालना कराया। नाक पर अंगुली फेरता हुआ गैरिक तापस कहता है, देख तू मुझे बंधन करने नहीं आया, उसका असर क्या हुआ, तुझे मुझे पालना करवाना नीचे देखना पड़ा। तब कार्तिक सेठ सोचता है, इससे पहले मैंने अगर परमात्मा की दीक्षा ले ली होती तो इससे अपमान मुझे 1000 श्रावकों के साथ में जाकर के दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के 100 अभिग्रह का पालन किया और पालन करके मर करके वो इंद्र बना। तो उसका नाम क्या पड़ा, सतकेतु, यानी 100 अभिग्रह का पालन किया था इसलिए। तो कहते हैं इंद्र महाराजा बैठे हैं और बैठे बैठे देख रहे हैं। इंद्र महाराजा उतर करके क्या करते हैं, अपने सिंहासन से उतरते हैं और उतर करके क्या करते हैं, नमोत्थुणम का पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तवना करते हैं, भक्ति करते हैं और क्या बोलते हैं, नमोत्थुणम अरियंताणम भगवंताणम ऐग्राणम तीर्थयाणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरीसवर पुंडरियाणम पुरीसवर गंधहतीणम लोकोत्तमाणम लोकनहाणम लोकयाणम लोकपैवाणम लोकवज्रोग्राणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनाययाणम धम्मसारहिणम धम्म वर चाऊ रंत चक्रवर्तीणम अप्पड़ी हय वर्णान दंसंद्राणम वियट चौमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोगाणम सवनुणम सवधरिसिनम शिव मैल मरुव मनंत मखय बाबा मपूर्णाविति सिद्धि गई नाम देयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जिय भयाणम जय अय्या सिद्धार्थ जय भवसंति नागय काले जंपय्य वर्तमाना सव्वे दिविहैन बंदामी। इस प्रकार से नमोत्थुणम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सक्रस्तव। देखिए ये सक्रस्तव ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये सक्रस्तव हमें भव से पार लगाने वाला है। इसके अंदर क्या है, किसी ने अर्थ किया है तो उसको पता होगा इसके अंदर क्या है। कहते हैं इसके अंदर परमात्मा के गुणों से ये भरपूर है, परमात्मा के विशेषणों से ये भरपूर है। दिवोताणम शरण गई पैठाणम। दिवोताणम का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार आपके यहाँ पर आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है और क्या है आपके अंदर यहाँ लैंड है। लैंड का मतलब क्या, द्वीप। क्या मतलब होता है, द्वीप का मतलब होता है लैंड। आपके यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इस प्रकार के लैंड है आपके विश्व के अंदर। तो परमात्मा भी इस लैंड से कम नहीं है। संसार सागर के अंदर लैंड का मतलब होता है दोनों दो तरफ पानी हो और कोई समुद्र के अंदर गिर जाए और गिरने के बाद उसे कहीं रक्षण मिल जाए, यानी ऐसी लैंड मिल जाए तो वो क्या करे, उस लैंड की शरण में, उस द्वीप की शरण में चला जाता है। वैसे परमात्मा हमारे क्या है, शरण भूत है। ज्ञानियों ने कहा देखिए, जब दर्दी बीमारी से कराता है तो किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास। असीम जब परेशान होता है तब किसके पास जाता है, वकील के पास। बच्चा जब परेशान होता है, स्टूडेंट, तब किसके पास जाता है, टीचर के पास जाता है। पुत्र परेशान होता है तो पिता के पास जाता है और पत्नी परेशान होती है तो
पति के पास जाती है। और हम संसार से परेशान होते हैं तो कहाँ जाएंगे? हमको शरणभूत कौन है? कौन है? देखिए, परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। जाना हमको नहीं आता, उनकी शरण स्वीकार करना हमको नहीं आता। द्रौपदी राज्य के अंदर जब जुआ खेला, हार गए पांडव, तब द्रौपदी का चीर हरण किया गया। द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाती है, पांडवों के पास जाती है, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास जाती है, कोई उसकी रक्षा। इधर कृष्ण को पता चलता है कि द्रौपदी परेशान है, चिंता करते हैं, वो मुझे पुकारे तो मैं जाऊं। क्या कहते हैं? वो मुझे पुकारे। रुक्मणी राधा कहती है कि परेशान क्यों हो? कहते हैं